गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक्स और फीमेल गैमेटोफाइट, यानी विभिन्न प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश। हमने पढ़ा अभी तक कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर पोलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जो कि मेगा मदर स्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु जनन कोशिका के मियोटिक डिवीजन से जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, उनमें से 3 मेगास्पोर्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं या डेवलपिंग मेगास्पोर को पोषण प्रदान करते हैं। एक ही मेगास्पोर विकसित होता है। इसलिए इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक है उसे हम मोनोस्पोरिक या एक बीजाणुज भ्रूण कोश कहते हैं। तो एम्ब्रियो सैक का निर्माण किस प्रकार से होता है? महेश्वरी ने 1950 और फिर 1963 में ये बताया कि एम्ब्रियो सैक के निर्माण में भाग लेने वाले मेगास्पोर्स की संख्या के आधार पर अथवा नंबर ऑफ डिवीजन्स की फंक्शनल मेगास्पोर में नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने होते हैं, यानी मेगास्पोर के न्यूक्लियस में होने वाले डिवीजन्स की संख्या अथवा मैच्योर एम्ब्रियो सैक में जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी संख्या और उनके अरेंजमेंट के आधार पर एम्ब्रियो सैक को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से बेसिस थे? ये बेसिस थे कि मेगास्पोर, नंबर ऑफ मेगास्पोर एक एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में कितने मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने होते हैं, और तीसरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियाई की व्यवस्था, उनकी संख्या और उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होती है। इसके आधार पर माहेश्वरी ने भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक को 3 भागों में विभाजित किया। ये 3 भाग थे: मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि मोनोस्पोरिक क्या है, एक बीजाणुज भ्रूण कोश या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक एक सिंगल न्यूक्लियस से सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है, मेगास्पोर के न्यूक्लियस से डेवलप होता है। ये इस एम्ब्रियो सैक के सभी न्यूक्लियस और जो है वो केवल एक सिंगल मेगास्पोर से ही के विभाजन से ही बनते हैं। तो अगर हम जेनेटिकली देखा जाए तो इस एम्ब्रियो सैक के सभी जो न्यूक्लियस हैं, सभी न्यूक्लियाई हैं, वो एक जैसे होते हैं क्योंकि वो एक सिंगल मेगास्पोर के डिवीजन से बनते हैं। तो इसके आगे 2 टाइप हो गई, एक है मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक और दूसरा है मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। फर्स्ट टाइप है ये बेसिक टाइप है, इसे हम पॉलीगोनम टाइप कहते हैं, और सेकंड वाला जो है ये ओइनोथीरा टाइप का कहलाता है। अब नंबर 1 में क्या है, पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसा होता है? इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में जो मेगास्पोर फंक्शनल है वो चेलेजल एंड पर होता है। नंबर 1, चेलेजल एंड का जो मेगास्पोर है ये एम्ब्रियो सैक उससे डेवलप होता है, 8 न्यूक्लिएट है, और मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 न्यूक्लियाई एग अपरेटस बनाते हैं। ये हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी रिपीट करती हूँ। और
3 जो हैं वो एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं और 2 सेंट्रल जो है वो पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक या केंद्रीय कोशिका के केंद्रक से संगठित होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर इस प्रकार का एम्ब्रियोसाइक पाया जाता है, अतः हम इसे नॉर्मल टाइप का भी कहते हैं। और स्ट्रेसबर्गर ने स्ट्रेसबर्गर ने 1879 में इससे सबसे पहले प्लांट पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम में इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इसलिए इसका नाम जो है वो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसैक रखा गया। ये 8 न्यूक्लिएट है। अब दूसरी टाइप आती है ओइनोथीरा टाइप, या हम जिसे कहते हैं मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट टाइप। इस टाइप के एम्ब्रियोसैक में जो एक्टिव मेगास्पोर है वो माइक्रोपाइलर एंड का होता है। ये वो माइक्रोपाइलर एंड का होता है, यानी कि बीजांड द्वारी गुरु बीजाणु से बनता है। मेगास्पोर का न्यूक्लियस 2 बार विभाजित होता है, 2 टाइम्स डिवाइड करेगा मेगास्पोर का न्यूक्लियस, जिससे क्या होगा कि 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ठीक है। और मैच्योर एम्ब्रियोसैक में 3 न्यूक्लियाई संगठित होकर मिलकर वो क्या बनाते हैं, एग अपरेटस बनाएंगे। ठीक है, 3 न्यूक्लियाई मिलकर एग अपरेटस बनाते हैं और 4th वाला जो है वो सेंट्रल सेल बनाता है। ठीक है, 4th वाला जो है वो सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस बनाता है। ये इस टाइप के एम्ब्रियोसैक में एंटीपोडल्स एब्सेंट होते हैं। क्या होगा, इस टाइप के एम्ब्रियोसैक में एंटीपोडल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। इस प्रकार का जो इस टाइप का जो एम्ब्रियोसैक है वो ओनाग्रेसी कुल का लक्षण है। ओनाग्रेसी, ओनाग्रेसी। ठीक है, इसलिए ये जो है ओइनोथीरा टाइप का 4 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियोसैक होता है। अब अगली टाइप आती है बाइन्यूक्लिएट या बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। इस टाइप का जो एम्ब्रियोसैक है, ऐसे प्लांट्स में मेगास्पोर मदर सेल के अंदर ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोटिक डिवीजन के फर्स्ट डिवीजन, मियोसिस में 2 डिवीजन्स होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम विभाजन के बाद सेल वॉल का निर्माण नहीं होता। सिर्फ सेल वॉल का निर्माण जो है वो होता है जिससे कि एक डायड बनता है। मेगास्पोर मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम विभाजन के बाद सेल वॉल का निर्माण होता है जिससे कि एक द्वयक या डायड बनता है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी अवस्था में डायड की एक सेल डीजनरेट हो जाती है और दूसरी सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। अब पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या हो गया, सेल फॉर्मेशन हो गई और जिसके फलस्वरूप डायड बना। डायड का एक सेल जो है उसकी डीजनरेट हो गई और दूसरी सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। अब दूसरी सेल के न्यूक्लियस में जब डिवीज़न हो रहा है तो उस समय साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता, इसलिए दोनों जो न्यूक्लियस हैं, दोनों न्यूक्लियाई हैं वो एम्ब्रियोसैक का निर्माण करते हैं। इसलिए मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है उसमें 2 माइटोटिक डिवीज़न होते हैं जिसके फलस्वरूप जो है 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बनता है। और इन 8 न्यूक्लियाई में से 8 न्यूक्लिएट में से एग अपरेटस, जो ये 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, देखिए दोबारा से समझाती हूँ। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न के बाद जो है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति के निर्माण के फलस्वरूप सेल वॉल का निर्माण होता है। सेल वॉल के निर्माण
के बाद जो है वो डायड बनेगा। डायड की एक सेल जो है वो डीजनरेट हो जाती है, दूसरी सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है। अब दूसरी सेल का न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो नहीं होगा। इसलिए दोनों जो केंद्रक बनेंगे, दोनों न्यूक्लियाई जो बनेंगे वो एम्ब्रियो सैक का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस के अंदर दो सूत्री विभाजन, दो दो माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। ये 8 न्यूक्लिएट जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें एग apparatus भी होगा, इसमें एग apparatus भी होता है और एंटीपोडल्स भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें सेंट्रल सेल भी होती है। यानी ये एक बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है, और ये बेसिकली पोलीगोनम टाइप का होता है, लेकिन बाइस्पोरिक है, क्योंकि इसमें जो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के जो 4 न्यूक्लियाई हैं, उनमें से एक मेगास्पोर न्यूक्लियाई से और दूसरे जो है दूसरे मेगास्पोर न्यूक्लियाई से बनते हैं। इसलिए जेनेटिकली अगर हम ये देखें तो ये 4 जो न्यूक्लियस बनते हैं, ये एक प्रकार के, और 4 दूसरे जो हैं वो दूसरे टाइप के होते हैं। 2 अलग अलग टाइप के हो गए एक में। तो इस प्रकार से इसे हम बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है इसमें एलियम टाइप और दूसरा आता है इसमें एंडोमियन टाइप। एलियम टाइप और एंडोमियन टाइप। ये जो एलियम टाइप है, इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक जो है वो जर्म सेल के मियोटिक डिवीज़न से जो 2 डायड्स बनते हैं वो इसके चैलेजल डायड्स से होते हैं। इन्हें हम चैलेजल डायड्स कहते हैं। ये द्वयक जो है वो चैलेजल डायड कहलाते हैं। और जो एंडोमियन टाइप का है, इसमें एम्ब्रियो सैक जो है वो माइक्रोपाइलर डायड से विकसित होता है। ये माइक्रोपाइलर डायड से विकसित होता है। तो ये 2 टाइप्स हो गई, बाइस्पोरिक की एलियम टाइप जो कि चैलेजल से डेवलप होगा, चैलेजल डायड से डेवलप होगा, और एंडोमियन टाइप जो है वो माइक्रोपाइलर डायड से विकसित होगी। तो इसके बाद थर्ड आ जाता है इसके अंदर टेट्रास्पोरिक टाइप। टेट्रास्पोरिक में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं, 7 टाइप्स हैं। एडोक्सा, प्लम्बैगो, पीनिया, पेपरोमिया, ड्रूसा, फ्रिटिलेरिया और प्लम्बेजिला टाइप। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगी इसके बारे में। अब ये टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक किस प्रकार से बनता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीज़न के टाइम पे सेल साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद जो है वो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता। ठीक है, तो चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो एक ही सेल के अंदर पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम सीनोमेगास्पोर कहते हैं, या संकोशिकी गुरु बीजाणु कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, सीनोमेगास्पोर। और जब एम्ब्रियो सैक इस टाइप के सीनोमेगास्पोर से डेवलप होता है तो चारों न्यूक्लियाई उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, असिस्ट करते हैं, और इस प्रकार से एक टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। चूंकि इस टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है वो चारों के मियोटिक डिवीज़न से बने चारों केंद्रकों से होता है, चारों न्यूक्लियाई से होता है। तो जेनेटिकली इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक है वो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक से अधिक हीट्रोजीनस टाइप का होता है, क्योंकि ये चारों ही न्यूक्लियाई इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मेगास्पोर है, जो सीनोमेगास्पोर हमने जिसे कहा है, जो ये सीनोमेगास्पोर है, इसमें 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है,
और इनमें नंबर ऑफ डिवीज़न कितने होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने होते हैं, और मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर इन न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट के आधार पर या उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, इसके आधार पर ये टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक ये 7 टाइप्स में इसको डिवाइड किया। किसके आधार पर? जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, इनकी स्थिति, इनकी जगह, और उनमें होने वाले विभाजन, उनके होने वाले डिवीज़न, और मैच्योर एम्ब्रियो सैक में इन न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट किस टाइप से होती है, इसके आधार पर ये जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक है इसे 7 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप का होता है। अब हम लेते हैं इसमें नंबर 1 पे एडॉक्सा टाइप। एडॉक्सा टाइप के अंदर क्या होता है, 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक में उसी प्रकार से अरेंज होते हैं जैसे कि पॉलीगोनम टाइप में होते हैं, कि 3 उसी प्रकार से अरेंज होते हैं। हमने शुरू में ये मोनोस्पोरिक के अंदर हमने पढ़ा कि इसमें इस प्रकार से सारा अरेंजमेंट होता है। तो यानी कि इसके अंदर वही 3 जो है एगेप्रेटस होंगे, 3 एंटीपोडल्स होंगे, और 2 जो हैं वो पोलर न्यूक्लियाई के रूप में व्यवस्थित होंगे। ठीक है। सेकेंड टाइप आती है प्लम्बैगो टाइप। प्लम्बैगो टाइप के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक करेक्टराइज्ड किया जाता है कि इसके अंदर साइनर्जिड्स, ये यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, ये है एज लाइक पॉलीगोनम टाइप। ठीक है। प्लम्बैगो टाइप के अंदर क्या होगा, इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में साइनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स, ये दोनों एब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है। ये प्लम्बेजेनेसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है। तीसरी टाइप आती है पीनिया टाइप। पीनिया टाइप में क्या होता है, मैच्योरिटी पे कि एक एगेप्रेटस है और 4 पोलर न्यूक्लियाई है। इसमें क्या होगा, 1 एगेप्रेटस एंड 4 पोलर न्यूक्लियाई। इस टाइप के एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल्स नहीं पाए जाते, नो एंटीपोडल्स पीनिया टाइप के अंदर। 4th टाइप आती है पेपरोमिया टाइप। इस टाइप के एम्ब्रियो सैक के अंदर केवल एक सिंगल साइनर्जिड पाया जाता है, सिंगल साइनर्जिड पाया जाता है। ठीक है। इसमें पेपरोमिया और पेपरोमिया में ये पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप आती है ड्रूसा टाइप। ड्रूसा टाइप में लार्ज नंबर ऑफ एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स की संख्या ज्यादा होती है। इसके बाद आता है फ्रिटिलेरिया टाइप। फ्रिटिलेरिया टाइप के अंदर क्या होगा, एंटीपोडल्स न्यूक्लियाई जो हैं वो ट्रिप्लॉइड हो जाते हैं। एंटीपोडल न्यूक्लियाई गेट ट्रिप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड हो जाते हैं, और पोलर न्यूक्लियस जो है वो टेट्राप्लॉइड हो जाता है। पोलर न्यूक्लियस टेट्राप्लॉइड हो जाता है। नेक्स्ट टाइप आती है प्लम्बेजिला टाइप। प्लम्बेजिला टाइप के अंदर क्या होगा, इस टाइप में मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर एग अपरेटस में एक सिंगल सेल होती है विच रिप्रेजेंट्स द एग। एग apparatus consists of a single cell जो कि एग को रिप्रेजेंट करती है। इस प्रकार से ये 7 टाइप्स हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक में। ये डायग्राम में दिखा रखा है, ये आप देखिए कि किस प्रकार से ये सब बनते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।